पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेट की 24 सीटों के साथ सबसे बड़ी सियासी जमात बन गई। चेयरमैन सेनेट कौन होगा? क्या ये वही फार्मूला तय पा गया है जिस तरह से हम लोग पहले भी कह रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वो लेना चाह रही है, जैसे कि सदारत उनको मिल गई, अब वो ये चाह रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट भी उनका हो। फिर गवर्नर्स की भी बात की जा रही है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सब कुछ अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट हासिल करने में कामयाब हो जाएगी या फिर रास्ते में अभी कोई रुकावट है? सनम जावेद और डॉक्टर यास्मीन राशिद ये सेनेटर्स क्यों नहीं बन सकी, ये एक सवालिया निशान है। और इसका सिंपल और आसान जवाब ये है, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें जो कि ख़वातीन की थी, अक़लियतों की थीं, वो नहीं दी गई, तो उसका खमियाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भुगतना ही था। और कल पंजाब में हमने देख लिया कि उनकी जो दोनों ख़वातीन जो कैंडिडेट्स थीं वो दोनों सेनेटर मुंतखब नहीं हो सकी। KPK में जिस तरह से हमने देखा कि सेनेट के इंतखाबात इल्तवा का शिकार हैं, तो हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने बड़ी खूबसूरत वहाँ पे परफॉर्मेंस दी। उन्होंने वहाँ पे इलेक्शन ही कैंसिल करवा दिया। तो ये है वो हमारा वन साइडेड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान जिन्होंने PTI में शमूलियत, जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की, उनको भी आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ हमारी जो पार्टीज़ PDM की गवर्नमेंट्स की पार्टीज़ थीं, जहाँ जहाँ वो सेनेट इंतखाबात जीत रहे थे वहाँ पे बड़ी बासानी इंतखाबात भी करवा दिए गए। चूँकि KP में जाहिर सी बात है PTI के लोग वहाँ पे जीतेंगे, तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन ही रुकवा दिया। नाज़रीन, एक चीज़ तो इमरान खान की तरफ से बड़ी खूबसूरत हुई कि ये जो एक्सपोज हुई है ना चीज़ें, हम लोग ये समझते थे कि पता नहीं पाकिस्तान में अदालतें आज़ाद हैं, जजेस आज़ाद हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये कुछ लोग ये समझते थे कि शायद ये सारे महकमे डिपार्टमेंट यहाँ पे कोई 50% मेरिट पे भी काम होते हैं। लेकिन अब ये साबित हुआ कि ऐसा हरगिज़ नहीं है, कतई नहीं है। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाती पसंद और नापसंद और प्रेशर की बुनियाद पे जो फ़ैसले ऊपर से आते हैं वो ही मुसल्लत किए जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 और मुस्लिम लीग नून के पास भी 9 सीट्स हैं सेनेट में, ये बराबर हो गई हैं। अब चेयरमैन सेनेट जाहिर सी बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास चूँकि सीट्स ज़्यादा हैं तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का भी नाम है, इसके अलावा भी एक दो नाम ज़ेरे गौर हैं। फैसल वावड़ा साहब, जिनका किसी सियासी जमात के साथ तल्लक नहीं है, जो TV शो में एक बड़े सारा बूट लेकर ARY के प्रोग्राम में एक बूट लेकर आए थे और उन्होंने टेबल पे रखा था, और शायद उसी बूट की वजह से आज फैसल वावड़ा साहब भी सेनेटर मुंतखब हो गए। मोहसिन रज़ा नकवी साहब जो कि निगरान केयर टेकर वज़ीर आला पंजाब थे, वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से वो भी सेनेटर मुंतखब हो गए। तो नाज़रीन, ये इस कौम के साथ एक घिनौना मजाक है और पूरी दुनिया में हम लोग अपना मजाक खुद ही बनवा रहे हैं कि कल के जो निगरान केयर टेकर सेटअप्स के जो कैंडिडेट्स थे, जो अहदेदारान थे, आज वो मुख्तलिफ सियासी जमातों से अपने अपने बेनिफिट से ले रहे हैं। और अब अगर कहा जाए कि जी इस मुल्क में कोई जमहूरियत है या निगरान हुकूमतें मेरिट पे काम कर रही थी, तो इसका सच के साथ कतन कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। खैर, हमें क्या है जी, जो हो रहा है वो तो होना ही होना है। यहाँ पे पाकिस्तान में तो जजेस महफूज नहीं हैं, सहाफ़ी महफूज नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है फिर आम आदमी कहाँ जाएगा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेट की सबसे बड़ी सियासी जमात के तौर पे सामने आई है। दूसरी जानिब नाज़रीन, अगर हम लोग बात कर लें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़ियादत की, तो वो भी कोई फ़ैसला साजी में किसी एक पेज पे वो इकट्ठे दिखाई नहीं देते। लगता कुछ यूँ है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की और पॉलिसीज़ हैं और नवाज शरीफ साहब की उसके बिल्कुल बरअक्स पॉलिसीज़ हैं। लेकिन नाज़रीन, पॉलिसी कोई भी हो, करप्शन पे सब लोग यकजा हैं, एक जान हैं। और हमने देखा कि वाल्टन एयरपोर्ट कहा जा रहा है कि गालिबन को 350 अरब रुपए की मालियत की ये एक प्रॉपर्टी थी, जिसको कि 50 अरब रुपए में फ़रोख्त कर दिया गया। पाकिस्तान एयरलाइन इंटरनेशनल एयरलाइन PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है उसकी निजकारी की भी खबरें आ रही हैं। नाज़रीन, मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी और आपको एक प्रोग्राम में बताया था कि जाहिर सी बात है ये जो लोग इतनी गालियाँ खा रहे हैं, इतने जो छित्र खा रहे हैं, जो इतने आवाम के सामने ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं, ये बिला वजह नहीं हो रहे। इन्होंने अपने जो टारगेट रखे हुए थे वो इन्होंने अचीव करने हैं। प्रोटोकॉल वाला टारगेट अचीव हो गया, हुकूमत में आ गए, हुकूमत बन गई। अब इन्होंने ज़हरी बात है माल बनाओ वाला प्रोग्राम भी पूरा करना है। अब उसके लिए क्या होता है, हमने पीछे भी जिक्र किया था और आपको डिटेल्स भी बताई थी कि जब बैंकों की निजकारी हुई थी तो हबीब बैंक ऑफ पाकिस्तान को इतने पैसों में फ़रोख्त कर दिया गया था जिससे उसका सालाना जो प्रॉफिट था वो भी 5 गुना था। अब PIA की हम ये नहीं कहते
ज़ाहिर बात है खसारे वाले ये प्रोजेक्ट्स हैं। आज तक हमारी हुकूमत 70 सालों में एक भी सरकारी इदारा सही तरह से नहीं चला सकी। हमारी हुकूमत की, हमारे सियासतदानों की कमज़ोरी है। अब इनको अगर बेचना ही है तो कम अज़ कम खुदारा ये तो पाकिस्तानी कौम पे रहम करें कि लंडे का माल समझ के ना बेचें, को ब्रांड ब्रूंड समझ के बेच लें, या ब्रांड भी ना समझें, को फर्स्ट हैंड चीज़ समझ के बेचें। आप तो ऐसे बेच रहे हैं जैसे लंडे में फटे हुए जूते रेडियो पे बिकते हैं। तो नाज़रीन, एक स्कैंडल आ गया है मौजूदा हुकूमत का आपके सामने। आइंदा भी जब आप ये निकलेंगे, ये आप मेरी बात आज मैं आपको बिल्कुल वाज़े बता रहा हूँ कि जो करप्शन के गुज़श्ता जो 30 साल रिकॉर्ड्स होंगे वो ये हुकूमत तोड़ के जाएगी। चाहे हालांकि सियासी अदम इस्तेहकाम है, खींचा तानी है, चेक एंड बैलेंस बहुत है। उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर बिल आखिर बन ही गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वरना तो यही कहा जा रहा था कि जो KPK के वज़ीर आला हैं उनको भी हटा दिया जाए शायद। और ऐसी सूरत हाल में उमर अयूब साहब का लीडर ऑफ द अपोजिशन मुंतखब हो जाना, ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी खबर है। इससे ज़ाहिर सी बात है, अगर हम कानूनी तौर पे, आइनी तौर पे देखें तो ज़ाहिर सी बात है एक बड़ी सीट है और इसका वो इस्तेमाल भी बड़ा अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी साइड पे देखें कि जिस मुल्क का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही बेचारा महफूज ना हो तो क्या वो खाक फैसले होंगे, खाक आइन होगा, खाक कानून होगा। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया कि यहाँ पे हर बंदा अपनी अपनी सीट सिक्योर करने के चक्कर में बैठा हुआ है। और अब देखना यही होगा कि आया कि ये जो सीट्स बट रही हैं किसको कितनी मिलती हैं। तो वक्ती तौर पे सेनेट इंतखाबात अपने इख्तिताम को पहुँचे, चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होगा, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी बन गए, कौमी असम्बली का डेकोरम भी आहिस्ता आहिस्ता पूरा हो रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KP में वो भी अपने मेरिट के लिए, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा रही है। इमरान खान के केसेस भी सुने जा रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि ईद के आगे या पीछे उनकी भी रिहाई हो जाएगी। नाज़रीन, एक बड़ा सवाल यह निशान और फिर वही कि इस बेचारी 25 करोड़ पाकिस्तानियों का, ये जो गरीब आम पाकिस्तानी हैं, इनका कौन सोचेगा, या इनके लिए कौन कोई काम करेगा, इनकी बेहतरी के लिए कौन सोचेगा, इनकी बेहतरी के लिए कौन काम करेगा। महंगाई, बेरोज़गारी, हर रोज़ बढ़ती हुई मुफलसी और ये जो महंगाई है, इससे तंग आई आवाम के लिए कोई सहूलियात कब दी जाएंगी, कब अनाउंस की जाएंगी। मोहतरम मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा बहुत जल्द मुफ्त मेडिसिन्स का ऐलान किया जाएगा। ऐलान तो बहुत होते हैं, अमल नहीं किया जाता। पाकिस्तान के ये जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे भी बिलियन ऑफ रुपीज़ की करप्शन होती है और जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी होती है, वो इसमें पैरेलल शामिल होते हैं। नाज़रीन, हमारे जो जजेज़ हैं, वो 6 जजेज़ जिन्होंने लेटर लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को कि जी हमें धमकाया जा रहा है, और जो एजेंसियों का उसमें ज़िक्र किया गया है। मैं आपको एक सिस्टम बता देता हूँ कि इस मुल्क में, पाकिस्तान में, क्योंकि बड़ी अच्छी दोस्ती यारी है हमारी इन सब दोस्तों के साथ, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जब कोई DPO या DCO तैनात किया जाता है तो हमारी जो सीक्रेट एजेंसीज़ हैं, जो टॉप एजेंसीज़ हैं, वो उसकी मंजूरी देती हैं बाकायदा। उनकी मर्ज़ी के बगैर यहाँ पे DCO और DPO भी तैनात नहीं किया जा सकता। फिर मैंने ये जो जजेज़ हैं, हमारे जजेज़ की जो तकर्री का जो प्रोसेस होता है, इसका भी चेक एंड बैलेंस एजेंसीज़ के पास होता है। एक जो सिविल जज है, फिर उसके बाद वो सेशन जज होता है, फिर वो हाई कोर्ट तक पहुँचता है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचता है। इस सारे प्रोसेस में जो जजेज़ हैं, ज़ाहिर सी बात है ये पाकिस्तान एक शाहाना मुल्क है और यहाँ पे आपको पता है कि हर बंदे ने अपनी इस्तात के मुताबिक करप्शन तो करनी ही होती है, जजेज़ भी करते हैं। तो ये जजेज़ चूँकि करप्शन कर रहे होते हैं तो एजेंसीज़ इनकी फ़ाइल बना रही होती हैं और जाहिर सी बात है वो करप्शन माली भी हो सकती है, इखलाकी भी हो सकती है, वीडियोज़ भी बनती हैं, फ़ाइल्स भी बनती हैं। फिर ये जजेज़ जब हाई कोर्ट तक या सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचते हैं तो पहुँचने तक जैसे जैसे इनका बैंक बैलेंस बढ़ रहा होता है वैसे वैसे इनकी वीडियोज़ और इनकी फ़ाइल भी बड़ी हो रही होती हैं। और फिर बिल आखिर क्या होता है कि जब ये किसी बड़े ओहदे पे पहुंच जाते हैं, फिर जब इन पे प्रेशर डालना होता है तो फिर इनकी वही फ़ाइल्स निकाल के इनके सामने रखी जाती है। और अगर तो जज कोई ईमानदार हो तो फिर कैमरे लगाने पड़ते हैं, अगर वो जज ईमानदार ना हो तो फिर उनकी फ़ाइल्स ही काफ़ी होती हैं। लेकिन लगता कुछ ऐसे है कि इस मरतबा ये जो 6 जजेज़ हैं, इनकी शायद फ़ाइल्स नहीं थी। अगर फ़ाइल्स होती तो इनके घरों में कैमरे लगाने की ज़रूरत ना पड़ती, नौबत ना आती।
अब देखना ये होगा आया कि ये 6 जजेस जीतते हैं या फिर हमारी वो ताकतवर एजेंसीज जो कि इन जजेस को कंट्रोल करती हैं और हमारे सारे निज़ाम को कंट्रोल करती हैं। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।